स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड की महागठबंधन सरकार ने एकजुट होकर डुमरी का किला फतेह कर लिया। सत्तारूढ़ गठबंधन की एकजुटता की ही नतीजा था कि विपक्षी एनडीए को चुनावी सेमीफाइनल में मुंह की खानी पड़ी। लेकिन अब सत्तारूढ़ गठबंधन की इसी एकजुटता पर सवाल उठने लगे हैं। गठबंधन के अंदर सियासी दलों में खुद को बड़ा साबित करने की होड़ शुरू हो गई है। खासकर ये जंग इंडिया गठबंधन के झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में दिख रही है। जेएमएम झारखंड में कांग्रेस के मुकाबले खुद को 20 मानती है तो कांग्रेस भी खुद को 19 मानने को तैयार नहीं है। चूंकि अगली बड़ी जंग लोकसभा चुनाव की है तो कांग्रेस जेएमएम जैसे क्षेत्रीय दल से खुद को कम कैसे आंक सकती है। अब इसी को लेकर झारखंड में सियासी बयानबाजी हो रही है और विपक्ष मजे ले रहा है। झारखंड महागठबंधन में नंबर 1 की जंग। बिग ब्रदर को लेकर गठबंधन में पड़ेगा भंग। जेएमएम और कांग्रेस के रिश्ते का फीका होगा रंग। 2019 का झारखंड विधानसभा चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने मिलकर लड़ा था और जिसका फायदा भी हुआ। राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनी। अब सवाल यह है कि करीब 4 साल के बाद इस पर अभी बात क्यों की जा रही है। वो इसलिए क्योंकि महागठबंधन, या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन में खुद को सर्वोपरि साबित करने की होड़ एक बार फिर शुरू हो गई है। दरअसल 2019 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को मिली सीटों पर गौर करें तो जेएमएम ने 30 सीट और कांग्रेस ने 16 सीटें हासिल की थी। इससे पहले 2014 के विधानसभा चुनाव पर भी गौर करें तो जेएमएम को 19 सीट पर और कांग्रेस को 6 सीटों पर ही कामयाबी मिली थी। अब इसी आधार पर झारखंड मुक्ति मोर्चा खुद को गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में देखता है। ऊपर से डुमरी उपचुनाव में मिली जीत ने जेएमएम के कद को और बढ़ा दिया है। बड़े भाई की भूमिका में जब हम हैं तो उस अनुरूप हम अपने काम को करते हैं। इस राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन जी हैं और उनका हमेशा यही प्रयास रहता है कि गठबंधन के जो भी सहयोगी साथी हैं सबों को साथ लेकर के चले और सबों के हक अधिकार की बात वो करते हैं। विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद जेएमएम की पहचान क्षेत्रीय दल की है, जबकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। जाहिर सी बात है कि वो सिर्फ राष्ट्रीय स्तर के फैसलों में ही नहीं बल्कि राज्य स्तरीय फैसलों में भी खुद को पीछे नहीं देखना चाहती। ऐसे में जेएमएम को बड़े भाई के रोल में देखना कभी कभी कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन गठबंधन धर्म की वजह से या तो खामोशी अख्तियार करनी पड़ती है या बातों को गोलमोल करना पड़ता है। मुद्दा यह नहीं है कि कौन बड़ा भाई का रोल निभाएगा, कौन छोटा भाई का रोल निभाएगा। मुद्दा इस बात का है कि इस अहंकारी सरकार को, निरंकुश सरकार को सत्ता से कैसे हम हटाएं। मुद्दा यह है कि महंगाई से जो जनता कैसे तरप रही है, उस जनता को महंगाई से हम कैसे निजात दिलवा पाएं। वहीं विपक्षी दल बीजेपी के लिए ये बड़ी ही मजेदार स्थिति है, लिहाजा वो चुटकी लेने से बाज नहीं आती। देखिए, ये भाई भाई की लड़ाई पता नहीं ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि ये मौसेरे भाई हैं और मौसेरे भाइयों के बीच में क्या रिश्ता होता है ये किसी से छिपा नहीं है। और यहाँ पे ना व्यक्तिगत आकांक्षा, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा ज़्यादा बड़ी है। और कांग्रेस तो जेएमएम की पिछलग्गू बनी हुई है। ये तो जेएमएम की सरकार है, कांग्रेस की क्या सुनता कौन है। 4 मंत्री पद दे दिए गए हैं, लेकिन कोई भी बड़े नीतिगत निर्णय होते हैं तो कांग्रेस के मंत्रियों को कानों कान खबर भी नहीं होती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच का ये टकराव वैसे नया नहीं है। बीच बीच में इसे लेकर विरोध के सुर भी उठते हैं, लेकिन दोनों पार्टी का नेतृत्व हमेशा मामले को संभाल लेता है और तकाजा भी यही है कि विरोध की चिंगारी को शोला बनाने से पहले ही बुझा दिया जाए। धीरज ठाकुर, जी मीडिया, रांची।